क्या आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है या फिर आपका एक एंजॉयबल टाइम चल रहा है, यानी कि आप अपना ये समय काफ़ी एंजॉय कर रहे हो। देखिए, हर एक के जीवन में एक अच्छा समय नहीं होता है। कुछ ना कुछ कभी ना कभी एक परेशानियों का दौर भी आता है। क्या वैसा ही परेशानियों का दौर आपका चल रहा है? पहले बहुत अच्छा समय चला करता था, पर आज कुछ समय से आपके जीवन में परेशानियां, दिक्कतें और स्ट्रगल बढ़ गया है। क्या कारण होते हैं ये, जो कि हमारे जीवन में ऐसे स्ट्रगल लेकर आ जाते हैं और जीवन हमेशा दुखदाई या फिर दिक्कतों भरा हो जाता है। हमारे किए गए प्रयास हमेशा विफल जाते हैं। हमारे जीवन में स्ट्रगल का लेवल बढ़ चुका है। क्या कारण है? क्या सच में शनि, राहु या केतु ही इसके जिम्मेवार हैं या कोई और फैक्टर्स? आज हम इन्हीं कारणों की चर्चा करेंगे और इनसे संबंधित आपके उपाय भी होंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। कई बार ऐसा समय आता है कि इंसान दुखों, परेशानियों और झंझटों से घिर जाता है और काफ़ी प्रयास करने के बाद भी उन मुश्किलों से निकल नहीं पाता है। क्या सच में ऐसे समय में साढ़े सती का या शनि की ढैया का या फिर शनि की महादशा का ही असर हमारे ऊपर आ रहा होता है? क्या कुंडली के शनि अगर नेगेटिव हो जाएं तो ऐसी कंडीशन देते हैं? देखिए, हमें इन कारणों के पीछे समझना होगा कि ये दिक्कतें एक्चुअल में हमारे कौन कौन से ग्रह क्रिएट करते हैं। देखिए, हर एक ग्रह का एक तयशुदा मात्रा में हमारे जीवन में असर आता है और यही असर अगर तयशुदा मात्रा में है और उसके साथ साथ कहीं पर कोई गलत ग्रह आ गया तो वो एक जो अलाइनमेंट होती है, यानी कि एक ग्रहों का असर देने का सिलसिला होता है, वो बिगड़ जाता है। जब हम इंजॉय कर रहे होते हैं तब हम दुखों के बारे में सोचते भी नहीं हैं। ना ही हमारे दिल में या दिमाग में कभी ऐसे ख्याल आते हैं कि कभी ना कभी तो हमारा बुरा समय आएगा। यानी कि नदी का वो किनारा, अगर हम बात करें दुख और सुख की, तो ये नदी के दो किनारे हैं। अगर आज आप इस किनारे पर हो जहाँ पर आप सुख भोग रहे हो, तो कल को आप दूसरे किनारे पर भी जाओगे। क्या आप पहले से तैयार हो? क्या आपको पता है वो दुख का लेवल कितना होगा? क्या आपको पता है जो सुख का समय है, अगर इसी सुख के समय में उस दुख के समय की कुछ प्रिपरेशन कर ली जाए या उससे संबंधित कुछ उपाय कर लिए जाएं, तो वो जो दुख का समय आएगा उस समय को भी आप आराम से निकाल दोगे। जी, यही चीज़ें आपको समझनी चाहिए। देखिए, अगर हम शनि की बात करें, शनि की टेंडेंसी या तासीर क्या है? या तो आप एक्सेप्ट करो, या तो आप एक्सेप्ट करो, नहीं तो आप जीवन भर झेलो। झेलो मतलब वो झेलने की जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं परेशानियाँ। यानी कि आपको एक्सेप्ट करना है तो वो हार्डशिप और प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड को आपने एक्सेप्ट करना है। और अगर आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फेस इसके बदले में क्या करोगे? इनके बदले में आप क्या जीवन में झेलोगे? वो झेलता है इंसान दुख, दरिद्रता, परेशानी, लाइफ में स्ट्रगल या फिर ऐसे ऐसे दुख, पेन्स जो कि जीवन को झकझोर देते हैं। और इन्हीं दिक्कतों से इंसान नहीं निकल पाता है क्योंकि उसने वो चीज़ें इंजॉय करी और इन चीज़ों के बारे में कभी सोचा ही नहीं। और बाद में जब वो आया इस फेस में, तब वो अपने ग्रह को दोष देने लगा। तो ऐसा कभी नहीं करना है और यही चीज़ों के लिए आपने प्रैक्टिकली पहले से तैयार रहना है। मान लीजिए आपका अच्छा समय आया हुआ है, तो अच्छे समय में मान लीजिए शनि का ही पीरियड है, चाहे राहु का ही पीरियड है, आपने कुछ चीज़ें अच्छी तरीके से अपने जीवन में अर्जित की, आपने प्रॉपर्टी जोड़ी, सब कुछ जोड़ा, तो उस समय में उस दुख को याद करते हुए आपने इन ग्रहों से संबंधित चीज़ों को सही स्थान पर पहुंचाना है। और वो सही स्थान क्या है? सही लोगों तक पहुंचाना है। जैसे कि आपको इस समय में आपका अच्छा समय चल रहा है तो आप ब्लाइंड के इंस्टीट्यूशन में ज़रूर राशन देते रहिए, खाने पीने की चीज़ें देते रहिए। इससे क्या होगा, आपके शनि, राहु और केतु तीनों ग्रहों की नेगेटिविटी आपके ऊपर कभी नहीं भारी होगी। क्योंकि जब एक ग्रहों का दौरा शिफ्ट होकर दूसरे ग्रहों के तरफ आता है, चाहे बृहस्पति का ही दशा मान लीजिए या बृहस्पति का ही फेस मान लीजिए, तब भी इंसान परेशानियों में आता है। बृहस्पति यानी कि एक ऐसा समय होता है कि जिस समय में इंसान सब कुछ त्याग के सिर्फ ज्ञान ग्रहण कर रहा होता है, प्रैक्टिकल लाइफ ले रहा होता है। आपने गुरुकुल की लाइफ तो देखी होगी, वहाँ पर चाहे राजा महाराजाओं के बच्चे हुआ करते थे, वो भी एक तरीके से रहा करते थे, भिक्षा मांगा करते थे। अगर आप बृहस्पति की दशा में अपने जीवन में कहीं पर दुख झेल रहे हो तो आपको अपना सादा जीवन अपनाना है।
अब ये सादा जीवन कैसे अपनाना है, आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। उनके लिए आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो दुख गाना नहीं गाना है आपको कि ये दिक्कत हो गई, ये हो गया, वो हो गया। आप चुपचाप एक्सेप्ट करते जाइए और लर्न। शनि का काम है एक्सेप्ट कराना, नहीं करोगे तो शनि करवा देगा। और ज्ञान जो कि बृहस्पति है, अगर आपने एक्सेप्ट किया और साथ में ज्ञान भी हासिल किया, उस समय को आपने सीख के रूप में अपने जीवन में अपना लिया, तो आपकी परेशानियां 100% कम हो जाएंगी। और इसके साथ साथ इस समय में अगर मान लीजिए दुख भरे समय में आप परेशान हो या फिर दुख भरे समय की कोई आशंका है बन रही है, तो इन परेशानियों से कैसे निकलना है, इनके भी उपाय समझिए। पहला उपाय तो अपने जीवन में नियम बना लीजिए कि आपको ब्लाइंड के इंस्टीट्यूशन में, ब्लाइंड्स इनके इंस्टीट्यूशन में जो कि नेत्रहीन होते हैं, इनका कहीं पर आश्रम होगा, नेत्रहीनों के आश्रम में ही देना है आपको। ध्यान से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आश्रम कहीं पर कोई चैरिटेबल है या आश्रम है, वहाँ पर आप राशन पहुँचाइए। राशन अगर मान लीजिए आपके स्टेट में नहीं है कोई ऐसा आश्रम, तो आप ऑनलाइन सारा कुछ बुक करके उनके एड्रेस तक पोस्ट करवाइए। या फिर आप खुद जा सकते हैं तो कोई खाने पीने की सामग्री वहाँ दे दीजिए, सामग्री दे सकते हैं। नहीं तो अगर मान लीजिए वो आश्रम एक्सेप्ट करता है खाना पीना, तो उनके आश्रम में खाना पीना आप पैक करवा के दीजिए। और कोई लिमिट नहीं है, चाहे आप 10 लोगों का दीजिए, चाहे आप 1000 लोगों का दीजिए, ये आपके ऊपर है कि आप कितना दे सकते हैं। अच्छे समय में ये काम करिए, बुरे समय में ये काम करिए। देखिए आपको कभी भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और इसके साथ साथ क्या करना है, आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी जन्मदिन आता है आपका, तो जन्मदिन के समय पे ब्लैक एंड वाइट कलर का एक कंबल ज़रूर आप मंदिर में दान किया करिए। चाहे आप शनिवार को कर सकते हैं, चाहे जन्मदिन वाले दिन आप ये मंदिर में दान कर सकते हैं। और कभी भी आप अपने दूसरों की तरफ आश्रित मत होइए, क्योंकि ये जो समय है हमेशा आपको बेंट डाउन करने का होता है। इंसान इन चीज़ों से भागता है तो बाद में यही काम करने पड़ते हैं। वो काम ये है कि दूसरों से काम करवाना, अपने छोटे छोटे काम भी दूसरों पर टाल देना। मान लीजिए आपके घर कोई सर्वेंट है तो आप छोटे छोटे काम भी उसके ऊपर टाल दें। अगर आप ऑफिस में हैं तो वो काम, अपना टेबल साफ़ करना, अपनी गाड़ी साफ़ करना, कुछ भी, इसके लिए भी आप सर्वेंट तलाशते हो। ये काम सब के सब आप खुद करिए, यानी कि निम्न स्तर के जो काम हैं उनको भी आपको करना है। और ऐसे समय में राहु को सही करने के लिए घर का टॉयलेट फ्लश आपको खुद से साफ़ करना है और करना शुरू करिए। देखिए राहु से पीड़ित जो लोग हैं, अगर घर के टॉयलेट फ्लश को साफ़ करते हैं तो उनके राहु से मिलने वाली पीड़ाएं और दोष उनके जीवन में कम हो जाती हैं और वे परेशानी से निकल भी जाते हैं। और इसके अलावा मंगल यानी कि जो खुशी है, खुशी यानी कि मंगल को भी पॉजिटिव करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, वो समझ लीजिए। पहला काम तो आपने करना है, ऐसा चांदी का चौकोर टुकड़ा ले लीजिए जो कि आपकी पॉकेट में रखा जाता है। आप ऐसे ही चांदी के चौकोर टुकड़े को, 4 ग्राम तक के चौकोर टुकड़े को पॉकेट में ज़रूर रखा करें। इससे एक मंगल को पॉजिटिव स्ट्रेंथ मिलती है और जो मंगल के नेगेटिव असर जीवन पे आ रहे होते हैं उससे बचाव हो जाता है। दूसरा काम क्या है, आप ये मेरे हाथ में फिरोज़ा की रिंग देख रहे हैं। फिरोज़ा जो कि चांदी में पहना जाता है या सोने में भी पहन सकते हो या पंचधातु में भी पहन सकते हो, ऐसा फिरोज़ा ज़रूर पहनिए। इससे क्या होता है कि इंसान हमेशा जो किस्मत की मार खा रहा होता है उससे बचाव हो जाता है। इंसान के जीवन में अच्छे फल आने शुरू हो जाते हैं। इंसान जो परेशानियों के दौर से गुजर रहा होता है, एक फ़िरोज़ा जेमस्टोन बहुत ही नॉर्मल मार्केट में मिलने वाला ऐसा फ़िरोज़ा आपको ज़रूर पहन के रखना है। और इसके अलावा अगर आपके काम काज पे चोट पड़ गई है और चक्की पीसने जैसा समय आ गया है, तो आपके घर में एक से ऐसी चक्की पत्थर की, चाहे छोटी सी ही ऐसी मंगवा कर आप ज़रूर रखिए। ऐसी चक्की से क्या फ़ायदा होता है कि आपकी जो रिजक आमदनी के जो सोर्स होते हैं वो बने रहते हैं, आपके घर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। घर की साउथ ईस्ट या फिर साउथ वेस्ट कॉर्नर में ऐसी चक्की ज़रूर रखिए। इसको चलाते रहिए। कभी कभी दूध पानी के मिक्सचर से धोने से भी इसको काफ़ी ज़्यादा आपके जीवन में फाइनेंशियली दिक्कतें दूर होती हैं। कभी कभी थोड़ा एक आधा दाना डाल के हाथ से दबा के इसको चला के कुछ दाना जो निकले वो अपने घर के खाने में डालकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं या पक्षियों को डाल सकते हैं। ऐसी चक्की रखने मात्र से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है और आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। आपके यहाँ पर अगर बनाने वाला है तो पत्थर की चक्की बनवाइए। और ऐसे छोटी सी चक्की होगी, लगभग 1 किलो वज़न होगा इसका, आपके घर में थोड़ी सी जगह में भी कहीं भी फिट आ जाएगी और इसको रखिए। तो दोस्तों इन छोटे छोटे उपायों से आप अपनी बड़ी बड़ी परेशानियों से निकल सकते हो। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आगे दीजिए। नमस्कार।